क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पे आपको ये देखना है कि जब आपको सेट के पास ए, हर एक एलिमेंट ए है, तो उसका जो इन्वर्स है वो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए देखिए क्वेश्चन आपका ये है, इस सेट के पास जो है इस टाइप के मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की कलेक्शन है, जहाँ पे जो ए है, ए आपका कहाँ से है, वो आपका रियल नंबर से है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, फील्ड होगा। क्या है, ये आपका फील्ड होगा। ठीक है, ओके। हर एक एलिमेंट सेम है तो ये क्या करेगा, फील्ड की फॉर्मेशन करेगा। देखिए कैसे, यहाँ पे तो है जब आप सम करते हैं इस टाइप के एलिमेंटों को तो आपको इसी टाइप का एलिमेंट मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे 1 1 1 ले लीजिए और ये आपको जो है 2 2 2 ले लीजिए, ये आपको कितना मिलेगा, 3 3 3। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या किया है, सम किया है, मतलब सेम टाइप के एलिमेंट को लिया है, यहाँ पे भी सेम है, तो इसके अंदर जो आपने सम किया है उसके अंदर जो आंसर है वो भी आपका सेम ही है ना। जो एलिमेंट 3 है वही हर एक के अंदर है, जो एलिमेंट यहाँ पे 2 है वो आपके हर एक एलिमेंट में है। ठीक है, वही हर एक एलिमेंट है। 1 यहाँ पे है तो वही पूरे जो है कंप्लीट मैट्रिक्स के अंदर वही एलिमेंट फिल किए गए हैं। सिमिलरली यहाँ पे 3 आया है तो हर एक एलिमेंट 3 है। ऐसा नहीं कि एक 3 है, एक 2 है, एक 1 है, ऐसा कुछ, ऐसा तो नहीं है। मतलब ये है कि जो यहाँ पे सम के केस में क्या कर रहा है, ये जो सम आएगा मीन्स आपको इस तरीके से मिल रहा है। ठीक है, जब इस तरीके से मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे आपको इस टाइप से मत कीजिए, एडिटिव इनवर्स कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। क्या है, एडिटिव इनवर्स। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्या ऐड करेंगे एडिटिव इनवर्स में a प्लस बी, एडिटिव इनवर्स। और एडिशन के केस में जब आप कोई भी एलिमेंट आप ऐड करते हैं तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है, वहाँ पे आपको 0 मिलना चाहिए। क्या है, 0 मिलना चाहिए। ठीक है, दो एलिमेंट को आप ऐड करते हो तो आंसर आपको जो है एडिशन के केस में आइडेंटिटी 0 है और आइडेंटिटी एलिमेंट आपको मिलता है तो ए जो है आपके बी का इन्वर्स है, बी आपके ए का एडिटिव इन्वर्स है। ठीक है, और जो मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन मतलब a इंटू बी करने से आपको जो है क्या मिले, 1 मिल जाए। मीन्स जो है आप दो इस टाइप के एलिमेंटों को ऐड कीजिए, आपको आंसर 0 मिले। मतलब ये है कि जो इसका एडिटिव इन्वर्स है वो आपको क्या मिलेगा, -a 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 -a। तभी आप इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में ऐड करेंगे, 0 मिलेगा। मीन्स एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। मल्टीप्लिकेशन के केस में आप कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको जो है ए है, फिर ये है। ठीक है, और यहाँ पे जो b है, क्या है, जो यहाँ पे आपको b है और वहाँ पे आपको जो b को सर्च करना है वो आपको क्या मिलना चाहिए, वो आपका जो है 1 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपका 1 के इक्वल कैसे आएगा, बताइए कैसे आएगा। यहाँ पे आप जो है a/2 ले लीजिए। क्या है, a/2 ले लीजिए सब में। ठीक है, और यहाँ पे अब देखिए क्या 1 मिलता है, मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपको मिलेगा a/2 प्लस a² प्लस a²/2 और यहाँ पे 1 मिलना चाहिए ना। क्या है, ये चीज़ें आपको 1 मिलनी चाहिए और मिल क्या रही है, ये आपको जो है देखिए, इसको हम बी ही पूरा कर दें, बी
बी, हर एक एलिमेंट को हमने बी फिल किया। अब इसको जो है 1 के इक्वल ले आना। 1 के इक्वल लाने का मीनिंग क्या है, समझ पा रहे हैं आप? 1 1, हर एक एलिमेंट 1, मतलब कि आपको जो है सेट के पास, इस मैट्रिक्स के पास एवरी एलिमेंट 1 फिल किए जाएंगे। प्रोडक्ट आप करते हैं तो आपको मिलेगा ए बी प्लस ए बी, और यहाँ से आपको मिलेगा ए बी प्लस ए बी, और यहाँ पे फिर से आप आते हैं तो आपको ए बी प्लस ए बी मीन्स 2ab सब में मिलेगा। ठीक है, ये रहेगा आपको। वन 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 वन। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे और इसको जो है 1/2 1/2 1/2 1/2 ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने 2 को जो है इस तरीके से किया, और यहाँ पे जो है आपको ए और बी की जो प्रोडक्ट है वो आपको कितनी मिलनी चाहिए, 1/2। बी इज इक्वल टू 1/2a। क्या है, बी की वैल्यू 1/2a। इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्या है, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो आपको कितना मिलेगा, 1/2a 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 1/2a। ठीक है, यदि ये मैट्रिक्स आपकी 2 क्रॉस 2 की बजाय 3 क्रॉस 3 की होती तो यहाँ पे जो है 2 क्रॉस 2 की है तब तो ये है, 3 क्रॉस 3 की होती तो यहाँ पे जो है इसका जो इनवर्स एडिटिव इनवर्स था वो आपको माइनस में मिल जाता 3 क्रॉस 3 में, बट इसका जो इनवर्स है मल्टीप्लिकेशन के केस में वो चेंज हो जाता। वो आपको जो है मल्टीप्लिकेशन के केस में 1/3a 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 और 1/3 आपको मिल जाता। कब, जब आपको 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होती तो यहाँ पे जो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता वो आपको इस फॉर्म में दिखाई देता। ठीक है, आगे से आप याद भी रखेंगे कि जब आपको सेम एलिमेंट होगा उसका जस्ट एडिटिव इनवर्स इस टाइप से होगा और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको इस टाइप से मिलेगा, और हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको मिलेगा। जब हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट है तो आप क्या कहेंगे, तो आप ये कहेंगे कि ये जो है आपका सेट है वो क्या करेगा, फील्ड की फॉर्मेशन करेगा। क्या है, ये जो सेट है ये आपके फील्ड की फॉर्मेशन करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। यहाँ पे जो है अब की बार क्या कर दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सेट जो है x इज इक्वल टू 3 एलिमेंट ए बी सी से सेट बनाया गया और उसका पावर सेट है, फिर आपको जो है क्या है, इंटरसेक्शन फिर सिमेट्रिक डिफरेंस है, वो चीज़ें आपको देखनी है और उसको कैसे सॉल्व करना है वो देखना आपको। मीन्स वो आपको ये बताना है कि वो आपका बोलियन रिंग है या फिर नहीं है, कैसे क्या कुछ है वो चीज़ें सीखते हैं। देखिए यहाँ पे जो है यक्स आपका क्या है, यक्स आपका जो है ए बी सी है। ठीक है, और यहाँ पे आपको पी एक्स, फिर आपका जो है पहले सिमेट्रिक डिफरेंस, पहले इंटरसेक्शन, फिर आपका सिमेट्रिक डिफरेंस है। ठीक है, और यहाँ पे जो है सिमेट्रिक डिफरेंस का जो मीनिंग है, जैसे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होता है। क्या है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए आपका होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए बी सी है और इसका जो पावर सेट है वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 रेज टू पावर सेट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3, क्योंकि एक्स की जो कार्डिनलिटी है वो 3 है, क्योंकि इसके पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो इसका मतलब ये होगा कि 2 रेज टू पावर 3 क्या है, 2 रेज टू पावर 3 किसकी हो जाएगी, कार्डिनलिटी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे 2 2 जा 4 2 जा 8, टोटल इसके पास पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, टोटल आपके 8। कैसे कैसे, 5 सिंगलटन ए, सिंगलटन बी और सिंगलटन सी। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का पेयर बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ए बी बी सी ए, और यहाँ पे आपको ए एक्स कम्प्लीटली एक्स ले लीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 8 मीन्स पावर सेट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ एक्स, और कार्डिनलिटी एक्स का मीनिंग ये है कि सेट एक्स के पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, कामा के बाद देखिए कितने कामा है, 1, फिर यहाँ पे कामा लगा हुआ है, फिर दूसरा वाला एलिमेंट, फिर कामा, फिर तीसरा एलिमेंट, मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे 3 है। 2 रेज टू पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8, आपको यहाँ पे पावर सेट में कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। ठीक है,
अब ये हो चुका है आपका, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपने जो है ए सेट उठाया, क्या है, कोई एलिमेंट ए उठाया और कोई एलिमेंट आपने बी उठाया, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन, क्या है, पहले आपको इंटरसेक्शन करना है, बाद में आपको सिमेट्रिक डिफरेंस देखना है। तो आप इनका इंटरसेक्शन करते हैं तो इनके बीच में कोई एलिमेंट कॉमन है नहीं, तो कौन सा एलिमेंट आएगा, फाई आएगा। मतलब ये है कि एसोसिएटिव है, क्या है, ये तो आपका एसोसिएटिव मीन्स पहले वाले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या है, एसोसिएटिव लॉ को तो होल्ड करेगा, ठीक है। और जो दूसरी बात है, दूसरी बात ये है, एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें तो यहाँ पे जो है आप सिंगलटन ए ले लीजिए और इंटरसेक्शन आप ए बी के साथ कर लीजिए, और यहाँ पे जो है आपको क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन में आपको जो है यहाँ पे सिंगलटन ए मिल जाएगा, और ये आपका एडिटिव आइडेंटिटी का भी केस सेटिस्फाई करेगा। अब एडिटिव इनवर्स की बात करें, एडिटिव इनवर्स जो है आपका यूनिक नहीं आएगा, कैसे, क्योंकि ये आपका रिंग नहीं बनेगा। कैसे, देखिए, जब आप सिंगलटन ए और ए बी का इंटरसेक्शन लेते हैं तब भी आपको ये मिलता है, क्या है, जब आप सिंगलटन ए और ए बी का इंटरसेक्शन लेते हैं तब भी आपको ये मिलता है। जब आप सिंगलटन ए इंटरसेक्शन ए बी सी मतलब एक्स के साथ लेते हैं तब भी आपको ये मिलता है। क्या ये यूनिक लिखा हुआ है, नहीं, यूनिक तो नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और एडिटिव आइडेंटिटी भी है, और यहाँ पे एडिटिव इनवर्स की बात करें तो ये आपका यूनिक नहीं है, इसलिए ये आपके रिंग भी नहीं बनेगा। जब रिंग नहीं है तो ये आपका बोलियन रिंग नहीं बनेगा। मतलब यहाँ से देखिए, जब आपको सेट ABC का कलेक्शन दिया जाएगा, PX पहले इंटरसेक्शन बाद में सिमेट्रिक डिफरेंस, तो ये आपका जो है नॉट अ बोलियन रिंग, क्या है, ये आपका बोलियन रिंग नहीं बनेगा। बोलियन रिंग तो दूर की बात, ये आपका जो है नॉट अ रिंग, आपकी रिंग भी नहीं बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे पहले आपको सिमेट्रिक डिफरेंस, बाद में आपको इंटरसेक्शन, क्या है, पहले सिमेट्रिक डिफरेंस है बाद में इंटरसेक्शन है। तो देखिए यहाँ पे, और ये क्या करेगा, ये आपका बोलियन रिंग बनेगा, देखिए कैसे। और आगे से आप याद भी रखेंगे कि कोई आपके 3 सेट की कलेक्शन हो ABC और यहाँ पे पहले इंटरसेक्शन बाद में सिमेट्रिक डिफरेंस, तो वो आपका बोलियन रिंग नहीं बनेगा। और पहले डेल्टा मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस बाद में इंटरसेक्शन, तो वो आपका क्या करेगा, देखिए बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस है, बट क्या है, एक केस ऐसा है और इन्हीं दो में से कोई एक को आगे पीछे किया जाता है तो ये बोलियन रिंग बनता भी है, नहीं भी बनता। तो इसका मतलब आपको याद रखना होगा, PX पहले आपका इंटरसेक्शन बाद में सिमेट्रिक डिफरेंस, बोलियन रिंग नहीं बनेगा। पहले सिमेट्रिक डिफरेंस बाद में इंटरसेक्शन आपका बोलियन रिंग बनेगा। देखिए कैसे, समझते हैं कैसे बनेगा। आप क्या करेंगे, पहले सिंगलटन ए उठा लीजिए और सिंगलटन ए का जो है आपको, सिंगलटन ए का और सिंगलटन ए का क्या है, जो आपका सिंगलटन ए है और जो सिंगलटन ए है, इसका जब आप इंटरसेक्शन करते हैं तो आपको इंटरसेक्शन में कौन एलिमेंट मिलेगा, ए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ए की पावर 2, मतलब ये है कि इसको जो है इसके रिस्पेक्ट में पावर 2 की गई है, तो फिर से वही एलिमेंट आया है। मतलब यहाँ पे बोलियन रिंग में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है ना, तो यही तो मिलेगा। सिंगलटन ए इंटरसेक्शन सिंगलटन ए, आपको आंसर ए मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो है बी को इंटरसेक्शन करेंगे फिर भी मिलेगा, और यहाँ पे ए बी ले लीजिए, क्या है, ए और बी, और इसका इंटरसेक्शन जब आप ए बी के साथ करेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, ए और बी मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो ये सेट है ये आपकी एक बोलियन रिंग है, क्या है, बोलियन रिंग है, और इसके हर एक एलिमेंट की पावर 2 करने से वो खुद एलिमेंट आएगा। पावर 2 का मतलब ये ऑपरेशन अप्लाई करने से, क्या है, बाद वाला ऑपरेशन अप्लाई करने से आपको जो है यहाँ पे ये चीज़ें मिलती रहेंगी। मीन्स यहाँ पे आपको जो है बोलियन रिंग मिल जाएगा, क्योंकि इसके हर एक एलिमेंट क्या है, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। तो ये क्या है, बोलियन रिंग जो है आपके आइडेम्पोटेंट एलिमेंट की ही कलेक्शन होती है। मीन्स ये है कि ये जो आपकी स्ट्रक्चर है ये आपका बोलियन रिंग की फॉर्मेशन कर रहा है। अब आपको क्या करना है, सब रिंग स्टडी करनी है। रिंग तो आपने स्टडी कर लिया, अब आपको सब रिंग स्टडी करना है कि सब रिंग आपका क्या होता है, और आइडियल सीखनी है, ठीक है। तो देखिए करते हैं।